अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बनकर आना पड़ा। 2000 साल पहले, मोर देन 2000 years ago, यीशु मसीह शरीर में मनुष्य बनकर आए, इज़राइल में वो पैदा हुए और मानव जाति के लिए उन्होंने अपने पवित्र लहू तक को बहा दिया। तो ये पहली जो बात आपको समझनी है, एवरीथिंग इज ओके, बट क्रिसमस इज अबाउट द लव ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का असीम प्रेम जो उसने अपने निश्चित समय पर अपने पुत्र को भेजने के द्वारा उसने संसार को दिखाया। लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। आप लोग जगत में हैं या जगत से बाहर हैं? कितने लोग जगत में? सभी जगत में। तो परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। तो इस बात को आप समझें, परमेश्वर अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए उसने अपने बेटे को आपके लिए कुर्बान करने के लिए इस संसार में भेजा। वो तो स्वर्ग में धनी था, स्वर्ग में स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे थे। जैसे भाई ने बताया, हालेलुया हालेलुया, इस शब्द के द्वारा परमेश्वर की आराधना होती है। लेकिन उस महिमा को छोड़कर आने के लिए क्या चाहिए? प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। उसने उस महिमा को कम समझा और उसने मुझे और आपको जब पापों में पड़ा हुआ देखा, तब उसने अपनी स्वर्ग की महिमा छोड़ दी और वो संसार में आया ताकि आपके और मेरे लिए उद्धार का रास्ता बनाया जाए। हालेलुया हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह की, जोर से बोलिए यीशु मसीह की। ओके, पहली बात द लव ऑफ गॉड। दूसरी बात है, बाइबल में लिखा, यूहन्ना उसका 8 अध्याय के 12 वचन में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आई एम नॉट द लाइट ऑफ द क्रिश्चियंस। आई एम नॉट द लाइट ऑफ अमेरिका। आई एम नॉट द लाइट ऑफ यूरोप। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। है ना, जगत की ज्योति मैं हूं, यीशु ने कहा। और मत्ती का 5 अध्याय उसके 14 वचन लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा है वे छिप नहीं सकता। सो क्रिसमस इज अबाउट द लव ऑफ गॉड, नंबर 1, एंड क्रिसमस इज अबाउट द लाइट ऑफ गॉड। ये है परमेश्वर की ज्योति के बारे में। बोलिए क्रिसमस परमेश्वर की ज्योति के बारे में है। बोलिए क्रिसमस परमेश्वर की ज्योति के बारे में है। परमेश्वर की ज्योति का मतलब क्या है? वचन में लिखा है, ज्योति जो है वो अंधकार में चमकती है। अंधकार कहां पर है? अंधकार इस संसार में है। संसार में अंधकार कैसे आ गया? परमेश्वर ने मनुष्य को ज्योति स्वरूप बनाया था। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, फिजिकल लाइट ज्योति है, रोशनी है, लेकिन ये तो धूमिल हो जाएगी। वो परमेश्वर जिसने सूरज को बनाया, हम सूरज को ऐसे देख नहीं सकते, लेकिन उससे भी बड़ी ज्योति स्वयं परमेश्वर है। यीशु ने बोला, मैं जगत की ज्योति हूं। और परमेश्वर ने उसी ज्योति में मनुष्य को बनाया और मनुष्य ने पाप करने के द्वारा, डिसओबे करने के द्वारा, हमारे आदि माता पिता जिनका नाम था एडम एंड ईव, हिंदी में बोलते हैं आदम और हव्वा, उन्होंने अपने जीवन में पाप की प्रभुता को स्वीकार किया, उनको डिसओबे किया। परमेश्वर ने जो कहा करने के लिए वो उन्होंने आज्ञा उल्लंघन कर दिया और एक छोटी सी पाप के कारण उनके जीवन में वो जो ज्योति थी वो खत्म हो गई और अंधकार से उनका जीवन भर गया। हालेलुया हालेलुया। आज आपके जीवन के अंदर बहुत सारे आपको चीजें नजर आती होंगी, अच्छी बातें नजर आती होंगी, लेकिन जब आप अकेले में बैठ के सोचते होंगे, आप बोलेंगे पैसा तो मेरे पास बहुत है, गाड़ी बंगला मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये खालीपन कैसे मेरे अंदर है? ये खालीपन कैसे भरूं? और उसका कारण ये है, यू डोंट हैव गॉड इनसाइड ऑफ यू। आपके पास परमेश्वर नहीं है, आप परमेश्वर को जानते नहीं है, क्योंकि हमारे आदि माता पिता ने पाप किया और उसके कारण वो अंधकार हमारे अंदर आ गया। उस अंधकार को दूर करने के लिए यीशु मसीह को संसार में मनुष्य बनकर आना पड़ा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ज्योति है और वो ज्योति से आपको अंधकार से ज्योति में खींच के लाना चाहता है। ये आप अपने आप से कर नहीं पाएंगे। आप एक बार प्रयास करेंगे, 10 बार प्रयास करेंगे अपने नशे से बाहर आने के लिए, अपने व्यभिचार से बाहर आने के लिए, अपनी गंदी आदतों से बाहर आने के लिए, आप कर नहीं पाएंगे। यू नीड समवन, यू नीड ए सेवियर। जब आप मसीहा शब्द सुनते, कितने लोगों ने मसीहा शब्द सुना है? फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज बनी है, गरीबों का मसीहा, फलाना देवता, है ना। मसीहा जो शब्द है, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हिंदी में बोलते हैं यीशु मसीह नासरी, उसी को कहा जाता है मसीहा। सेवियर मतलब बचाने वाला। अंधकार से उसने हमें ज्योति में बुलाया। तो पहली बात है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में है क्रिसमस, और दूसरा परमेश्वर की ज्योति के बारे में है क्रिसमस। लोग पैसा, धन दौलत, नशा
सब मनुष्य ने कर लिया अपना प्रयास, लेकिन वो इससे बाहर नहीं आ पा रहा। तो उसको एक उद्धारकर्ता के संदेश की जरूरत है और इसी कारण से यीशु मसीह संसार में आए। तीसरी बात है यीशु मसीह का पर्पस। बोलिए, क्रिसमस का मतलब है उद्देश्य। अरे बोलिए जोर से, क्या हो गया? बोलिए क्रिसमस का मतलब, बोलिए क्रिसमस का मतलब है उद्देश्य। It is about a purpose. It is about the love. It is about light and it is about a purpose. ये उद्देश्य के बारे में। अब उद्देश्य ये नहीं है ट्री लगा लिया, सजावट कर लिया, केक खा लिया, डेकोरेशन कर लिया, बस घर में पार्टी कर लिया, आप डिस्को चले गए। ये पर्पस नहीं है। पर्पस ये है, स्वर्गदूत आया उसकी माँ मरियम के पास, उसको बोला तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों रखना? क्योंकि वो उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। हालेलुया। वो पापों से उद्धार करने के लिए आया, ये उसका पर्पस था, है ना। आप लोग सुनते हैं उसका नाम कहा जाएगा इमैनुअल, और यीशु का और एक नाम बोला यीशु। दो नामों के बाद बहुत सारे और नाम हैं, लेकिन इमैनुअल और यीशु। इमैनुअल का मतलब है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। वो डेली लाइफ में उनको इमैनुअल नहीं बोला गया। इमैनुअल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ, मतलब दिस इज द नेचर ऑफ गॉड। और यीशु का मतलब है द मिशन ऑफ गॉड। यीशु के नाम में एक मिशन है, एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यीशु मसीह संसार में आए। अगर आप उद्देश्य से भटक जाएंगे, अगर आप सिर्फ बाहरी चीजों में लग जाएंगे, है ना, आपको लगेगा अरे बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो गया। नो, यदि आप यहां पर आके बैठे हैं, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ योर चॉइस। वचन लिखा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने आपको चुनकर किसी के द्वारा उसने आपको निमंत्रण दिया और आप इस स्थान पर आके बैठे ताकि आप सुन सकें, आप जान सकें व्हाई डिड जीसस कम इनटू दिस वर्ल्ड। क्यों यीशु मसीह संसार में आए? परमेश्वर पिता का प्रेम दिखाने, परमेश्वर की रोशनी दिखाने और उसके उद्देश्य को पूरा करने। उद्देश्य क्या है? मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। मेरे प्यारों, यदि आप पाप में हैं, यदि आप गलत चीजों में हैं, यदि आप परमेश्वर से दूर हैं, तो यीशु इसीलिए आया ताकि आपको और मुझे इस संसार के अंधकार से छुड़ाकर और परमेश्वर के उस मकसद में जो अनंत काल से पिता ने बना के रखा था और अपने समय पर उसने प्रकट किया। यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करने वाला, ना केवल हमारे पापों से, लेकिन हमारी बीमारियों से, हमारे कष्टों से हमें छुड़ाने वाला। लेकिन कष्ट जो संसार में है, ये तो धर्मी पर भी आएंगे और अधर्मी पर भी आएंगे। सबसे बड़ा कष्ट जो है वो यहाँ जाने से, यहाँ से जाने के बाद यदि आपका और मेरा जीवन नाश हो गया तो वो सबसे बड़ा कष्ट हो जाएगा। हालेलुया। उससे बचाने के लिए यीशु के मकसद को पहचाने। और अंतिम बात बोल के हम प्रार्थना करेंगे। अंतिम बात यह है, यीशु के क्रिसमस का जो अर्थ है वो इट इज अबाउट हिज नेम। वो है उसके नाम के बारे में। आज आपका एक नाम है, आज इस जगह का एक नाम है ना। क्या नाम है जगह का? C1 क्या बोलते हैं इसको? C1 बोलते हैं। इस जगह का एक नाम है। इस हॉल में जितनी वस्तुएं हैं उनका भी एक नाम है। आपके घर में जितने लोग हैं उनका भी एक नाम है। आपकी बीमारी, आपकी परिस्थिति का भी एक नाम है। लेकिन बाइबल में लिखा है एक नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह नासरी का। हालेलुया, हालेलुया। उस नाम के लिए, उस नाम के आगे वचन में लिखा है हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान मानेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। इट इज नॉट अबाउट द रिलीजन, इट इज नॉट अबाउट द डेकोरेशन, इट इज अबाउट द लव ऑफ गॉड, इट इज अबाउट द लाइट ऑफ गॉड, इट इज अबाउट द पर्पस ऑफ गॉड, एंड इट इज अबाउट द नेम व्हिच इज हायर देन एनी अदर नेम। ये उस नाम के विषय में है क्रिसमस, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यदि आप किसी बंधन में, किसी नशे में, किसी व्यभिचार में, किसी पाप में आए हैं, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू गिव योर लाइफ। आपके लिए अच्छा समय है कि आप अपना जीवन इस उद्धारकर्ता, इस मुक्तिदाता यीशु को सौंप दें, और वो आपके जीवन को लेगा और अपने प्रेम से उसे भर देगा। आपके अंधकार को निकालेगा, अपनी रोशनी से उसे भर देगा। आपके बेमतलब के जीवन को एक उद्देश्य देगा, और आपको लिखा हुआ है मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा। हो सकता है आपके माता पिता ने आपको नाम दिया हो निकम्मा, हो सकता है किसी ने आपको नाम दिया हो शराबी, हो सकता है किसी ने आपको नाम दिया हो व्यभिचारी, हो सकता है किसी ने आपको नाम दिया हो धोखेबाज। आप वो नहीं हैं जो आपके माता पिता आपको समझते हैं, आप वो नहीं हैं जो आपके रिश्तेदार आपको समझते हैं।
आप वो भी नहीं हैं जो अपने आप को आप समझते हैं, आप वो हैं जो परमेश्वर आपको समझता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपको बहुत बेशकीमती समझता है, वो आपको बहुमूल्य समझता है, और इसी कारण उसने अपने पुत्र को संसार में भेजा, ना केवल इसलिए कि आप सिर्फ थोड़ा बहुत तमाशा करें, हल्ला गुल्ला करें। दिस इज नॉट अ पर्पस। आप पर्पस पे ध्यान दें। यदि आप पहली बार आए हैं तो जरूर आप यहाँ पर किसी भी लीडर से, अगुवे से, जवान भाई बहनों से मिलें और उनको पूछें कि यीशु के बारे में और मैं कैसे ज्यादा जान सकता हूँ, और मैं कैसे ज्यादा जान सकती हूँ। आज तक तो मुझे ये मालूम था, अरे ये तो अमेरिका से आया हुआ एक वो है। आपको मैं बताऊं राज की बात, अमेरिका और यूरोप में बाद में बाइबल का संदेश किया, उससे पहले भारत में आ गया था। हालेलुया। बाइबल का संदेश सबसे पहले यहां पर पहुंचा है। बस दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक भी हम यही समझते आ रहे हैं, अरे ये तो विदेशी है, ये तो विदेशी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारों, दिल को सॉफ्ट करें और अपने दिल में यीशु की उस रोशनी को इनवाइट करें। कुछ नहीं करना, यीशु ने सब कुछ कर दिया। आपको पाप से संघर्ष नहीं करना, आपको अपने बुरे जीवन से संघर्ष नहीं करना। आपको बोला, लॉर्ड आई गिव माई लाइफ टू यू। इस क्रिसमस में प्रभु मैं आया हूं इस भवन में, किसी ने मुझे बुलाया, मैं तो आ गया था ऐसी बस देखने के लिए, गाना सुनने के लिए, बच्चों का ड्रामा देखने के लिए, लेकिन लॉर्ड यू आर टॉकिंग टू मी। प्रभु आप मुझसे बातें कर रहे हैं। प्रभु मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं, प्रभु मैं अपना जीवन आपको सौंपती हूं। हो सकता है कि ये क्रिसमस आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जब आप हालेलुया बोलते हैं ना, उसका मतलब होता है हजारों बार प्रभु की आराधना करना, स्तुति करना। तो हालेलुया गलत वर्ड नहीं है, हालेलुया स्वर्गीय शब्द है। इंग्लिश में बॉय का मतलब लड़का होता है ना, ब्लैक का मतलब काला, व्हाइट का मतलब सफेद, हर बात का मतलब होता है। हालेलुया का मतलब हर एक भाषा में हालेलुया होता है। हालेलुया ये बहुत ही स्वर्गीय शब्द है। जब आप स्वर्ग जाएंगे वहां पर आपको ये शब्द जो है गुंजायमान नजर आएगा, सुनाई पड़ेगा। अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, वहां जाके दिक्कत हो जाएगी।